अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। हाँ। ये पेड़ मैंने उगाया था, कितना बड़ा हो गया। वाह यार, क्या दरख्त लगाया, कितना सही होगा यार। वाह। कहाँ है हमारे पीर साहब? खैरियत तो है दादाजान, आप थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। हमने पूछा है पीर साहब कहाँ है? पहले ये बताएं, आपने कोई फैंटी तो नहीं लगानी इनको? क्या बकवास कर रहे हो घुमा फिरा के? नहीं, मैं एहतियातन पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा इरादा है तो उसको मुलतवी कर दे, क्योंकि हमने उनके साथ पहले ही बड़ी कर दी है। क्या हुआ पीर साहब को? खैरियत? नहीं राना मामू, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। पीर साहब अंदर आराम से मौजूद है, बैठे हुए। आप अगर उनसे मिलना चाहें तो जाके मिल सकते हैं। जी प्लीज। चलिए बड़े, चलो जी, चलो अंदर। भाइयों, अब मुझे पता चल गया कि ये पीर साहब है क्या चीज। क्या चीज है भाई? ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं बता रहा हूँ। पीर ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये मालिक लग रहा है मुझे, तभी इसकी इतनी इज्जत हो रही है, वरना हमारे वाले किसी की इज्जत नहीं करते। ये कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल पैसे वाले की इज्जत है। सही बात है। अब क्या करें? आगे छुपते हैं कहीं जाके। चलो मुझे भी ले चलो। आपा, मामू आप? पीर साहब कहाँ हैं? पीर साहब आराम कर रहे हैं। वो इतने लंबे सफर से आए थे ना, थक गए इसलिए आराम कर रहे हैं। पीर साहब ने जितना आराम फरमाना है अब हमारे यहाँ जाके फरमाएंगे। हम पीर साहब को लेने आए हैं। कहाँ है पीर साहब? मेरे कमरे में तो नहीं है। अब्बा जान, इसी के कमरे में बता रहा हूँ, चलिए। ठीक है। नहीं। मामू जान, पीर साहब ने कहा था कि उनके आराम में कोई खलल ना डाले। कुछ भी हो, हम उन्हें उठा कर ले जाएंगे घुमा फिरा के। रुक जा मामू, आपको उनकी चोटों की कसम। झूठ बोलो, चल उठाओ प्लीज साहब, रख दो यार। अम्मा। अरे अब्बा जान, ये बास्केट क्यों उतार रहे हैं? अरे भैया, ये आपा के घर की जो सीढ़ियां है ना, अजाब है भाई, अजाब। और इस गर्मी में सीढ़ियां भी चढ़ो। कहाँ है पीर साहब? ये आवाज तो पीर साहब की नहीं आ रही। हाँ, चलिए इस तरफ। जल्दी चल। यहाँ से आ रही, यहाँ से। क्या कहा तूने? पीर साहब, अरे पीर साहब, लड़की क्या कर रही हो? आप कौन है? हटो यहाँ से। कासिम, मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। ये लोग तो मुझे पर्दा फरमाने में मजबूर करे। रेहान अली, उठाओ पीर साहब। अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी अच्छी बात नहीं बेटा। निकालो इन्हें यहाँ से। अच्छा, हाँ। पीर साहब आइए, आओ आइए पीर साहब आइए, तशरीफ लाइए। आइए बिस्मिल्लाह, ध्यान से जरा। अरे क्या कर दिया आप लोगों ने? क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने पीर साहब की घुमा फिरा के? नहीं मामू जान, हमने कुछ नहीं किया। ये तो मोहल्ले के शरारती लड़कों ने पीर साहब पे पत्थर बरसाए थे। वो शरारती लड़के कहाँ? मेरे सामने लाओ वो शरारती लड़के। पीर साहब, आप क्या करेंगे उनका? हम उनको जलाकर भस्म कर देंगे। पीर साहब, अब तो भाग चुके, जलाकर भस्म करना था तो उसी वक्त करना था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पीर साहब के साथ इस तरह की बात करते हैं क्या? और वो लड़की क्या है जो गला दबा रही थी पीर साहब का? क्या गला दबा रही थी? हाँ। उसे तो हमने पीर साहब का सर दबाने पे मामूर किया था। वो पीर साहब के गले में दर्द उठा होगा, इसलिए गला दबा रही होगी। नहीं, वो लड़की तो हमारा गला दबा के हमें इस दुनिया से रुखसत करना चाह रही थी। नहीं, नादान है, माफ कर दी। पीर साहब, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दे खुदा के लिए। चले बजन। हाँ, आपा हट जाइए, हम ले जाएंगे पीर साहब को घुमा फिरा के। चलिए जी, चलिए। हाँ, जरा संभाल के। ध्यान से, शीशे का सामान। बड़ी टेढ़ी सीढ़ियां हैं। कहाँ है वो हमारी होने वाली बहू बताशा? उसका नाम नताशा है। अरे वो कोई भी हो, नताशा, ताशा, बताशा, बुलाओ उसे। अभी बुलाता हूँ, हट जाओ भाई। उस लड़की का तो गला दबा के वाकई मार देना चाहिए। आ जाइए, आइए पीर साहब। यही है लड़के।
पकड़े गए। जुनैद, ज़ुहैब, तुम लोगों ने ये हालत बनाई पीर साहब की गुमा पर आके? मैंने नहीं दादाजान, ये टोनी ने, इसने। मगर ये कमबख्त है कौन? ये अस्मत आपा के ग्रैंड सन्स हैं। मगर वो तो कह रही थी कि ये आए पेंट करने वाले हैं। रिफत तो कह रही थी कि मोहल्ले के शरारती लड़के थे। पीर साहब, आपका अपना वजदान काम नहीं करता। काजिम अली, जी सरकार। पेट्रोल छिड़क के इन तीनों लड़कों को आग लगा दो। पीर साहब, नाना बाबू, पीर साहब को समझाएं, देखो गलती इंसान से होती हो गई, माफ कर दे, बच्चा समझ के। आप ही के तो बच्चे हैं। माफ कर दे पीर साहब, ये मेरे होने वाले दामाद हैं। कासिम अली, तोड़ दो दमाद शिप। समझे, तोड़ दी घुमा फिरा के। रियान अली, ले आओ पीर साहब को गाड़ी में। वो मेरा सामान गाड़ी में पड़ा। सामान रखो इनका। जी। बड़ी दुश्मनी मोल ली है इस पीर ने तो। किया तूने? अरे बोल तो सही, क्या किया तूने पीर साहब के साथ? अम्मा जान, वो मेरे साथ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। अरे उनकी बातें अजीब नहीं, मार्फत से भरी होती हैं। अब तुम्हारी समझ में नहीं आई तो तुमने उनका गला दबा दिया। अरे आप सुन तो ले उनकी मार्फत भरी बातें। सुनाओ सुनाओ, हमें सुनाओ, क्या बातें थी मार्फत की? वो कहने लगे कि तुम एहसन से शादी मत करना। क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही मार्फत की बात है। मैंने कहा फिर किससे शादी करूं? उन्होंने कहा जो शख्स तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता है। मैंने पूछा वो कौन है? कहने लगे जिसका तुम सर दबा रही हो। बस फिर मैंने सोच लिया कहीं इससे शादी ना करनी पड़ जाए, इसलिए बस मैंने सर छोड़कर गला पकड़ लिया। एहसन, ये तो हमारे पीर साहब के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही, खुल्लम खुल्ला। एहसन, निकालो इसे घर से, फौरन इसे घर से निकाल दो बस। मैं कहता हूँ माफ कर दें इसको। जुनैद और ज़ुहैब को भी तो माफ किया था, उन्होंने फेंटी लगाई थी पीर साहब की। इसको माफ कर देते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, इसे माफी नहीं मिल सकती। कर दें क्या माफ? सब मारूंगी। ध्यान से जरा, ध्यान से संभाल के। बस एक मिनट छोड़ दो जरा, एक मिनट छोड़ दो हमें। इस घर में दाखिल होते ही ना मुझे जरा तकवीयत मिलने लगी है। मैं अपने पाँव पे चल के जाना चाहता हूँ। ये पीर साहब की आमद की बरकतें हैं घुमा फिरा के। पीर साहब चलिए, तशरीफ लेके चलिए। हम आपके आगे या आपके साथ चलने के काबिल तो नहीं है ना। आइए प्लीज। खुश रहो, खुश रहो। कौन है ये फकीर बदतमीज? मुंह उठा के अंदर चला रहा, धक्के लेके निकाले बाहर इसको। बदतमीज, ये पीर साहब है हमारे, पीर साहब। दादाजी ये पीर साहब है? शक्ल से तो चोर लगते हैं मुझे ये। नुसरत, चलो दफा ऊपर जाओ। आइए पीर साहब, चलिए आप। कासिम अली जी, हमारी अमेरिका की टिकट करवाओ। नहीं जी, ऐसा न करें पीर साहब। देखिए ना, ये भी एक हादसा था। उस हादसे की तरह इत्तेफाक समझ के भूल जाए, बच्ची है छोटी। हाँ, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। बिस्मिल्लाह, आइए। माशाल्लाह। अम्मा, हाँ अम्मा, अब क्या करेंगे? पीर साहब ने तो खुद मामू से कह दिया रिश्ते तोड़ने के लिए। अरे रिश्ता टूटने की फिक्र किसको है? मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं पीर साहब बद्दुआ फरमा के मेरे बच्चों की किस्मतों में आग न लगा दे। अम्मा, अम्मा प्लीज कुछ करें ना। या अल्लाह, क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा। ऐसा करो, सबसे कहो तैयारी कर, हम खुद जाएंगे पीर साहब से माफी मांगने के लिए। बस ठीक है माँ। बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, पीर साहब से बचा ले। क्या हुआ? क्या कर दिया पीर साहब ने? इतने खौफनाक हैं क्या? खौफनाक तो है, मगर मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो? किस लिए बचाना है उनसे? रुद्रत, रुद्रत, ये क्या तमाशा मचाया तुमने घुमा फिरा के? दादा दान, मुझे पीर साहब से माफी दिलवा दे। चलो पीर साहब के पास। नहीं। बेटे नीचे चलोगे पीर साहब के पास, माफी मांगोगे तो माफी मिलेगी ना घुमा फिरा के। अच्छा जी। हाँ, तुम भी चलो। नहीं 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 दादा जान, मुझे रहने दे।
नहीं क्यों? मुझे डर लगेगा उनसे। अरे भाई किस बात का डर? वो हमारे मुरब्बी पीर साहब हैं, बड़ी शफकत वाले हैं। आप ना प्लीज उनको कुछ दे दिला के रुखसत कर देना, मुझे नहीं जाना उनके सामने। नहीं बेटा, पीर साहब की शान में ऐसी गुस्ताखी नहीं करते, बड़े शफीक आदमी हैं। तुम चलो चलो मेरे साथ, चलो। जान बची सो लाखों बार। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चलो चलो चलो, पैर छू के पीर साहब से माफी मांगो। जी अच्छा, पीर साहब अपने पैर तो धोए हैं ना? अरे क्या गुस्ताखी कर रही हो लड़की? पीर साहब है ये, मौत का दिन तो अपने पीरों के पैर धो कर पीते हैं। पैर धो के पीने का मुहावरा नहीं सुना घुमा फिरा के? ले जाओ इसको पीछे, अब ले जाओ इसको। नहीं पीर साहब, आज तो माफी मांग के जाऊंगी मैं आपसे। लड़की ले जाओ इसको, ले जाओ। नहीं मैंने माफ किया, अल्लाह का वास्ता मैंने माफ किया, मैंने सबको माफ किया यार, सबको माफ किया। पीर साहब, मैं माफी चाहता हूँ सबकी तरफ से, आपके कंधे दबा। माफ किया, मैंने माफ किया, सबको माफ किया। खुदा का वास्ता आपकी खिदमत करना चाहता नहीं कोई जरूरत नहीं, माफ किया मैंने, सबको माफ किया। अल्लाह का वास्ता अपने गंदे खुद ही संभालूंगा। अल्लाह जी हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है, माफ किया, अल्लाह का वास्ता है, मैं खुद ही कंधे संभालूंगा। भी आ जाता। अबे मैं तो सोच भी नहीं सकता था ज़ुहैब इतना बुज़दिल निकलेगा। उसका नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। और जुनैद बेटा, तुम अंदर नहीं आओगे जब तक कि तुम्हारे माफी नाफी को कबूलियत का दर्जा हम ना दिलवा लें। ठीक है बेटा? जी नानी। शाबाश। बात सुनो जुनैद, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरी नजरें लेकिन तुम पर ही हैं। मेरी भी नजर है आप पे, जाए अंदर। अच्छा तू नजरें गाड़े रहे, हमारे साथ चल। और रिफत आपकी शान बहुत बड़ी है, रुतबा बहुत बड़ा है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चों ने भूल से गलती की, गुस्ताखी के बाद आप उसे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। वो मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं किसको माफ करूं? आप हमारे बच्चों को माफ कर दीजिए बस। अच्छा एक काम करो, अपने अपने गुस्ताखों को मेरे पास भेजो, मैं उनसे अलहदगी में मिलना चाहता हूँ। काजिम अली, हमें रास्ता दो, हम जाना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें शर्फ मुलाकात कहाँ बख्शेंगे घुमा फिरा के? वो स्विमिंग पूल, हमें वो जगह बड़ी पसंद है, हम वहीं पर उनसे मिलेंगे। बहुत मुनासिब जगह है। रास्ता दो। जी सरकार। जाइए सरकार। शुक्रिया। काजिम अली, सारी तहजीब व तमद्दुन भूल गए तो बैठने को भी नहीं कहोगे? बैठिए जहाँ जी चाहे। ठीक है, हम स्विमिंग पूल के पास बैठेंगे। अरे वहां तो पीर साहब बैठे हैं। उन्हीं से तो मिलने जाना है। टोनी कहाँ रह गया? ये क्या है? ये मेरा स्पेशल आइटम है। अबे तेरी स्पेशल आइटम काट लेगा तुझे, छोड़ के आ इसको। ये काटेगा वो मुझे नहीं जुनैद भाई, पीर साहब को। रहना बताना। क्या मतलब? कैसे? और यार सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझे, आप जाओ पीर साहब को बातों में लगाओ और पीछे से फील्डिंग बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन इसको मुझसे दूर रखना, ठीक है? ओके। हाँ ठीक है। रहना बताना, चल सुना दे, चल के अपना काम करते हैं। आजा। नहीं गलती तो हुई होगी, देखो मेरी गलती की है मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैं बच्चों वाली बात नहीं करते। और सजा मिलने वाली है। जल्दी जल्दी अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वक्त बहुत कम है, जल्दी। शर्म जुनैद, ये तुम जानते नहीं हो पीर साहब कैसे कांप रहे बेचारे। पीर साहब कांप रही नहीं, हाँफ रहे हैं।
पीर साहब से पूछ लेते ना। पीर साहब आप कांप रहे हैं या फिर हाँप रहे हैं? मैं सांप रहा हूँ। पीर साहब बच्ची है, माफ कर दीजिए, इसे नहीं पता था कि आप क्या हैं। पीर साहब आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया था। बाकी के कहाँ है? जुहेब तो आपके डर से आए नहीं, घर पर है। टोनी मेरे साथ आया, अभी आ ही रहा होगा रास्ते में। आप बताएं हुक्म क्या है हमारे लिए? जो करने आए हो वो करो, माफी मांगो। जब आपको पता है कि आपसे माफी मांगने आए तो माफ कर देना। चल शिवानी, थोड़ा सा इधर एंजॉय कर, मैं आया है। हद्दे अदब, गुस्ताख, बदतमीज, ऐसे माफी मांगते हैं? जाओ, कोई माफी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। ओ, वालेकुम सलाम। पीर साहब आपसे एक बात करनी थी। करो बकवास। क्या बकवास कर दी है तुमने अपनी? अब पीर साहब आप ना हमें माफ कर दें। अल्लाह ताला माफ करने वालों को ना पसंद करता है और फिर अल्लाह ताला आपको भी माफ कर देगा। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं माफी मांगू? पीर साहब आपने कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा गुनाह किया ही होगा जिसकी सजा आपको थोड़ी देर में मिलने वाली है। कैसी बातें करो, मैंने को माफी? ओ यार, मैंने को गलती की है? किस तरह की बातें कर? ये समझाओ इसको। अरे भाई अजीब सी बात करे, पीर साहब है, पीर साहब कैसे माफी मांगे? नहीं गलती तो हुई होगी। देखो मेरी बात गलती की है मैंने? ऐसी बात नहीं है। मैं पहले बच्चों वाली बात नहीं करते। और सजा मिलने वाली है। पीर साहब जल्दी जल्दी अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वक्त बहुत कम है, जल्दी। शराब जी, ये तुम जानते नहीं हो पीर साहब कैसे कांप रहे बेचारे? पीर साहब कांप नहीं, हाँप रहे हैं। पीर साहब से पूछ लेते ना। पीर साहब आप कांप रहे हैं या फिर हाँप रहे हैं? मैं सांप रहा हूँ। पीर साहब की तो आवाज नहीं निकल रही। कहीं आपको सांप ने तो नहीं काट दिया? नहीं नहीं अभी नहीं काटा, अभी काटने वाला होगा। तुम्हें कैसे पता? टोनी का फ्रेंड है, टोनी बताएगा। नहीं पीर साहब को नहीं काटा अभी, क्योंकि पीर साहब को अगर सांप ने काट लिया ना तो फिर सांप तड़प तड़प के मर जाएगा। गुस्ताखी नहीं करो टोनी, ये पीर साहब है, पीर साहब। उप्पो आप गुस्ताखी की बात कर रही हैं? अब देखे मैं करता क्या हूँ। पीर साहब एक्सक्यूज मी। पीर साहब ये जो सांप है ना, ये सिर्फ झूठे और फ्रॉडी लोगों को काटता है। फिर तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? मुझे लगता है आपकी आखिरी दिन आ गए हैं। मुझे लगता है मुझे कि मेरे आखिरी दिन आ गए। लेकिन मैंने आपके लिए दो ऑप्शन रखे हैं। वो तो ऑप्शन क्या? पहला ऑप्शन ये है कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, जिसमें ये सांप आपकी मदद करेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस घर से चले जाएं, जिसमें आप अपनी मदद आप कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुम इसको हटा दो ना। एक मिनट पीर साहब, ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपने झूठ बोला तो ये सांप झूठे और फ्रॉडी लोगों को काट लेता है। ध्यान में ना। मेरे ज़हन में तुम इसको हटाओ, एक दफा हटाओ, फिर मुझे भागने का मौका दो। देखो मैं कैसे भागता हूँ। पक्का? पक्का, अल्लाह की कसम। चलो पकड़। 1 2 3। अम्मी जी। हो गए पीर साहब। पीर साहब भी गए और मैं भी। ओए तो मुझे ना बढ़ ले। शहजादा मेरा शहजादा, रहना बदाना। बचाओ। लगा मरता, मुझे जाने दो, मेरे जाने का वक्त हो गया, मुझे जाने दो। अरे अरे पीर साहब क्या हो गया आपको घुमा फिरा? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे जाने दो, मेरे जाने का वक्त हो गया, मुझे जाने दो। अब दुनिया से जाने का वक्त हो गया क्या पीर साहब? रेहान ऐसे नहीं कहते। तो फिर कैसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं रेहान भाई, ऐसे कहते हैं पीर साहब के पर्दा फरमाने का वक्त हो गया। ठीक है जी रवानगी का, रुखसत का वक्त। क्या बातें लेकर बैठ गए हो? मैं कह रहा हूँ मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अम्मा को बताओ प्लीज। मुझे जाने दो, अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो। रेहान अली, एयरपोर्ट पे रुखसत कराओ पीर साहब को, जल्दी करो। जी जी अच्छा। हटाओ। रुको रुको, किधर जाती है छोड़ेगा नहीं।
कुछ नहीं चोरी किया मैंने। गुल खान क्या हो गया? पीर साहब में छोड़ो। ये कुछ चोरी करके भाग रहा है। अरे चोर नहीं है, पीर साहब है। हाथ छोड़ो इनका। पीर साहब चलिए आइए, मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। मुझे रास्ता भी पता है, मुझे ये भी पता है कि एयरपोर्ट का है। मैं चला जाऊंगा। हूँ। पीर साहब, पीर साहब छोड़ो। देखा साहब ऐसे भागते हैं जैसे। अरे बकवास बंद करो तुम यार। मैं अब्बा जान को क्या जवाब दूंगा? ये क्या हो रहा है? ये क्या चक्कर है ये? छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। ओए पुप्पी, मेरा कान छोड़ दे। क्यों खींच खींच के लंबा करना है? तुम्हारा कान तो खींच के लंबा करके मैं अब्बा जी के हाथ में पकड़ा दूंगी, तुम्हें एवाटार बना के छोड़ेंगे वो। अरे भाई, ये क्या तमाशा मचा रखा है घुमा फिरा के? अब्बा जी, इस आदमी ने पता नहीं पीर साहब के कान में क्या बकवास कर दिए कि पीर साहब अपने सर पे पांव रखकर भाग गए। पीर साहब इसकी वजह से भागे? नहीं नहीं, मेरी वजह से क्यों भागेंगे? वो तो अपनी वजह से खुद भागे हैं। मैं तो सिर्फ वसीला बनाऊं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहा था तुमने पीर साहब के कान में घुमा फिरा के? मैंने क्या कहना है? मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। वो कहने लगे कि मेरा एक भी बच्चा नहीं। मैंने कहा जो आपका एक भी बच्चा नहीं ना, उसको निकाल के बाकी सारे बच्चे घर पे रो रहे हैं और आप यहाँ डेरे जमा के बैठे। ये सुन के पीर साहब यहाँ से भाग गए। रेड अब्दा ना बस। अब्बा जान, वो पीर साहब तो पैदल ही भाग गए। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या होनी है? इसने उन्हें बच्चे याद दिला दिए। अच्छा बच्चे? ये उनकी तो शादी नहीं हुई। यही तो। हाँ, लेकिन पीर साहब तो अपना सारा सामान यहीं छोड़ के भाग गए। वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है। पीर साहब अपने तबरुकात हमारे पास छोड़ के चले गए। तो फिर ठीक है, ये तबरुकात हम घर लेके जाएंगे। एक मिनट बेटा, पीर साहब ने तबरुकात मेरे घर में छोड़े, इसलिए मेरे पास ही रहेंगे। रेहान, ये क्या हो रहा है? एक मिनट प्लीज, ऐसा करते हैं कि 1 महीने तबरुकात हम रख लेते हैं, 1 महीने आप रख लें। हाँ, ये ठीक है, लेकिन पहले हमारे घर पे रहेंगे। हाँ नहीं, मेरे घर पे रहेंगे। अब्बा जी, इस तरह कुछ नहीं होने वाला, कोई और हल निकालें आप लोग। जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं? ना, तुम अर्ज न करो, तुम बकवास करो। चलो ठीक है। वो ये है कि आप आधा आधा आपस में बांट ले, जिसे आप तबरकात कह रहे हैं। हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं भी मंजूर करता हूँ। पीर साहब के तबर्रुकात में से पूरा पूरा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। बस जरा देखना कासिम अली कोई चालाकी ना कर जाए। और देख बेटा, फोन मत काटना। हाँ हाँ अम्मा, आप फिक्र नहीं करें। मामू जान भी यही कह रहे हैं कि तबर्रुकात आपस में आधे आधे बांट लेंगे। क्यों मामू? हाँ हाँ बिल्कुल, आपा बड़ी हैं, उनका हक बनता है। बिल्कुल बराबर में बांटे जाएंगे। बिस्मिल्लाह करके मैं ये थैला खोलता हूँ। बेटा दुआ पढ़ लेना, अगर कुछ भी याद ना आए तो नस्रुम मिनल्लाह व फतहुल करीब, इंशाअल्लाह फतह होगी। और तबर्रुकात में से पूरा पूरा हिस्सा लेना। जी जी अम्मा, मैंने दुआ पढ़ ली, आप फिक्र नहीं करें। ये हिटलर की खोपड़ी यहाँ क्या कर रही है वहां पे? अम्मा 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 अम्मा, इसमें से इंसानी खोपड़ी निकली है, आधी आधी कर लें क्या? अरे दफा कर कमबख्त, इंसानी खोपड़ी का हम क्या करेंगे? भाई ये देख ले, सर पे कोई ताज वाज तो नहीं है हीरा जड़ा हुआ? नहीं अम्मा, इसके तो दांत भी पूरे नहीं है। काजिम अली के मुंह पे फेंक के मार। मामू जान, आप ये रख लें, हमें नहीं चाहिए। और देखें क्या क्या है। मैं और चीजें देखता हूँ बेटा। ये कोई जंबील नुमा चीज है। ये डब्बा जो है ना, कीमती लगता है। इसमें कोई काम की चीजें होंगी। गंगा, कंगी अम्मा, माचिस, माचिस, ये पहाड़ी नमक, पहाड़ी नमक, ये धागा है। काला धागा भी अम्मा। हाँ, ये लगता है करामात वाली ऐनक है, जिसे लगाकर जमीन के नीचे के खजाने देख सकता है। ये काम की चीज रख रही है।
तो बेटा जानवर के बाल लग रहे, लगता है पीर साहब काला जादू करते थे। काला जादू? बाल, काला धागा, खुदा के लिए तो हाथ भी मत लगाना, बल्कि उस तरफ देखना भी मत। ये सब काला जादू सिफली इल्म होता है बेटा, तुम्हें क्या पता आजकल के बच्चों को। खबरदार जो हाथ लगाया। ठीक है माँ, मैं समझ गई। मामू, अम्मा कह रही है कि आप ये सब रख लें, वो तबरुकात आपके घर पे छोड़ के गए ना, तो हक तो आप ही का बनता है। नहीं नहीं, आपा बड़ी हैं, उनका हक बनता है, उनके लिए ले जाओ। नहीं मामू, हमें ये नहीं चाहिए। नहीं बेटा, आप लोग ले जाए, आपा बड़ी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ये उनका हक बनता है। पहले पीर साहब वहीं आए तो वहीं जाना चाहिए तबरुकात को। मामू, मुझे छूने की भी इजाजत नहीं है। बस भाग लो वहां से। जी अम्मा, मैं आ रही हूँ। अरे बेटा, ये लेती जाओ। क्या कर रही है बच्ची? रिहान अली, गाड़ी निकालो, समंदर पे चलें। नेटी जेटी ठीक रहेगी इन चीजों को ठंडा करने के लिए। कमाल के पीर साहब हैं। वाह 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 वाह। यार भांजे, बोले मामू, यार ये जो लड़की थी नताशा, ठीक नहीं निकली ना? लड़की तो बिल्कुल ठीक थी मामू, एक जाली पीर के झूठे इल्जाम के चक्कर में ना घर से निकलवा दिया बेचारी को। तो छोड़ना, क्या नताशा का जिक्र लेके बैठ गया, कोई और बात करते हैं। अच्छा, जिक्र मैं लेके बैठा हूँ या आप भूल गए क्या? अच्छा छोड़ना, ये बता कि वो फेसबुक पे मिली थी नताशा। हाँ तो यार एक और ढूंढ देना मेरे लिए। कैसी बातें कर रहे हो मामू, भांजे से क्या समझ रखा है मुझे? समझ क्या लिया यार, तू मेरा भांजा, अच्छा प्यारा स्वीट भांजा। ये जो चापलूसी आप कर रहे हो ना मेरी, ये जाके आप किसी और की करना, और सीधे सीधे सायरा आंटी से शादी की तैयारी कर लो बस। यार तू समझा करना प्लीज। किसका फोन? ये लो। थिंक ऑफ द डेविल, डेविल इज हियर। हाँ, डेविल ही किस्मत में लिखी है तो वही आएगी ना। चुपचाप बात कर लो और सेटिंग कर लो। हाँ कर लूंगा बात, तुम अपना काम करो, तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। ये लो, काट दिया फोन, बाद में करूंगा बात। अरे मैं तो अपना काम कर लूंगा, आप अपना काम नहीं खराब कर देना। कुछ भी करके सायरा आंटी से बात बना लो, और कोई नहीं मिलने वाली है आपको। अरे मान लो, सुना ही नहीं, देखी का जमाना ही नहीं है। चलो खैर। और अगर तुम्हारे नाक में से खून निकले तो तुम्हारा रोजा मकरूह नहीं होगा? हाँ, अगर मेरी नाक से खून निकलेगा तो रोजा मकरूह होगा, लेकिन मेरी नाक से खून क्यों निकलेगा? क्योंकि मैं तुम्हारी नाक पे जब जोर से पंच मारूंगी ना, तो उसके बाद खून ही निकलेगा, कोई अमरूद का जूस नहीं निकलेगा। अबे तुम मेरी नाक से पंच क्यों मारोगी? क्योंकि तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई हुई है। रिफात, अगर इसने देख लिया तो शामत हो जाएगी। यहाँ थोड़ी ना चुप चलो। क्यों जी, किधर गई आपकी नताशा? वो उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, बदतमीजी बहुत करती थी, तो वो रिप्लेस करने के लिए मार्केट भिजवाई है। कौन सी मार्केट एहसन अली? फेसबुक मार्केट ना। क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, हंसीफुर हो गई ना। मुझसे ज्यादा बकवास नहीं करना, नहीं तो क्या कर लोगी? अरे तुम कर भी क्या सकती हो? अच्छा सुनो, मजाक छोड़ो, कहीं बाहर मिलते हैं ना। अव्वल तो मैं मजाक नहीं कर रहा, और दोम कि मैं तुमसे क्यों मिलूं तुमसे? खाना खिलाऊंगी आपको। अव्वल ये कि मेरा रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दोम ये कि तुम आप किसको कह रही हो? तुमसे तमीज से बात करी तो इज्जत रासी नहीं है तुम्हें। अगर ऐसे बदतमीजी से बात करोगी ना तो मैं क्या? तो मैं मिलने नहीं आऊंगा। तुम बताओ ना, कहाँ मिले? किसी शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। शॉपिंग मॉल में क्यों? ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा तुम्हें। सच्ची? यकीन नहीं आ रहा ना? आ भी नहीं सकता, तुम्हारी औकात ही नहीं शॉपिंग की, तुम्हें कौन शॉपिंग करवाएगा? बेटा मिलो जरा बाहर, मैं तुमसे बात करती हूँ तब। आज फोन बंद करने में वो धमक नहीं थी तुम्हारे? हेलो, अरे बोलना क्या है, कहीं बाहर मिलो यार। जैसे छिछोरों को ही ना रमजान के महीने में बाहर मिलने का शौक होता है। क्या हो गया तुम्हें? मेरा मतलब है कि कहीं बाहर शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं यार। तुम करवाओगे?
बात सुनो, मैं शादी की शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, अपने अपने घर की होती है ये। अगर अपने अपने घर की होती है तो मैं अकेली ही कर लूंगी। अच्छा चलो चलो ठीक है, आ जाओ, मैं करवा दूंगा शॉपिंग। ठीक है, तो 2-2.5 लाख रुपए जेब में रखकर आना। क्या पूरे खानदान की शॉपिंग करनी है तुम्हें? अरे भाई, ब्राइडल सूट एक 2-2.5 लाख से कम का नहीं आता। हाँ तो ब्राइडल सूट मेरी तरफ से होगा क्या? वलीमे का जोड़ा तो बनता है ना। हाँ वो तो बनता है, चलो ठीक है, आ जाओ फिर हवा के पर लगा के। ठीक है। रिफात, अरे रिफात। जी अम्मा। अरे बेटा, मुझे तस्वीर पढ़ते में ख्याल आया कि तुमने शॉपिंग कब करनी है। अम्मा मैं सोच रही थी आपसे कहूँ कि बस अभी चली जाती हूँ मैं। शाबाश बच्ची, भाई को साथ ले जाना। वो अम्मा मैं तो जा रहा हूँ अपने बहुत जरूरी काम से। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अकेली कैसे जाओगी? खबरदार जो अकेली गई। अरे अम्मा मैं नहीं जाऊंगा शॉपिंग में इनके साथ ना, ये शॉपिंग करती है फिर सामान मुझसे उठवाती हैं। बड़ा बेशरम। बहन अकेली जाएगी क्या? अरे बहन क्या दूध पीती बच्ची हैं जो बाहर जाएंगी और खो जाएंगी हैं? अरे अकेली औरत को देख के मर्द हुए छेड़ते हैं। इस उम्र में कोई नहीं छेड़ता। क्या मतलब? मैं पिछली दफा शॉपिंग गई थी ना, तो बाकायदा 2 लड़कों ने मेरा पीछा किया था। देखा, अकेली इसलिए मैं नहीं भिजवाती इसको। नहीं अम्मा, उनकी तो मैंने ऐसी पिटाई की थी, याद रखेंगे। ये मेरी बहन सुल्ताना डाकू, शाबाश जाओ अकेले, और अगर कोई तंग करे ना तो पड़ जाना उसको। बहुत जरूरी काम है, हटना जरा। कितना बेहिस हो गया है या ऐसा नली कुछ हद नहीं। बस अम्मा, भाई इतने बेशरम और बेहिस होंगे तो घर ही बैठी रहेंगी ना अम्मा फिर। अरे ऐसा कर, जुहेब और जुनैद को ले जा साथ। हाँ आप कहती हैं तो टोनी को भी ले जाती हूँ। इससे अच्छी बात और क्या होगी? तीनों बच्चों को साथ ले जा, उनकी भी शॉपिंग हो जाएगी। अम्मा अब जा, मुझे तस्वीर पढ़ने दे। जा। लेकिन बाबा आप अकेले शॉपिंग पे कैसे जा सकते हैं? क्या मतलब, मैं अकेले शॉपिंग क्यों नहीं कर सकता? आप कैसे कर सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कलर की कमीज के साथ कौन से कलर का लेस लगेगा? खुदा की कसम मेरे जोड़ों के साथ कोई लेस नहीं लगती। लेकिन हमारे कपड़ों पे तो लगती है ना। हाँ तो तुम लोग जाओ ना अपनी शॉपिंग में अकेले, मुझे तो जाने दो मेरी मर्जी से। बड़े दानिशमंदाना जज्बात हैं तुम्हारे बेटियों के बारे में। जी बिल्कुल सही है बजाना आप लोग, लेकिन ये समझते नहीं है। मैं तंज कर रहा था अक्लमंद इंसान। अरे बजाना आप इनसे कहिए ना कि सायरा के साथ चली जाएंगे लोग। पप्पू ऑलरेडी जा चुकी है शॉपिंग पे। जी, और हमने बहुत कहा कि हमने भी साथ जाना है, लेकिन वो मानी नहीं, अकेली चली गई। और अब हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अच्छा जी। जी चलो लड़कियों, तुम दोनों तैयारी करो और नुदरत को भी कहो कि तैयारी कर ले, तुम जा रही हो शॉपिंग पे। यस। आप घर में अकेले क्या करेंगे, आप भी चलिए। भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे सर में दर्द है। अरे याद आया, आपके सर में मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं भी नहीं जा सकता मेरे ख्याल में। तुम्हारे घुटनों में दर्द है घुमा फिरा के? जी जी बहुत शदीद दर्द हो रहा है मेरे तो वाकई तुम शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे? जी बिल्कुल। इंसान जब उस उम्र में पहुंच जाए जब उसके घुटनों में दर्द होने लगे, चलने फिरने से लाचार हो, तो ना उसे शादी करनी चाहिए और ना शादी की शॉपिंग करनी चाहिए। मैं मजाक कर रहा था, सबको बेवकूफ बना रहा था और किसी को पता ही नहीं चला कि मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मेरा बेटा है, इसे मुझसे ज्यादा कौन अच्छी तरह जान सकता है घुमा फिरा के। मजाक कर रहा है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी मोटी मोटी आंखें सच। और मोटी मोटी नाक। मेरी नाक मोटी नहीं है, तीखी है। हाँ मैं तीखी कहना चाहता था, लेकिन मेरा रोजा है ना, तो मैंने कहा अगर मैं तीखी कहूंगा तो मेरा रोजा टूट जाएगा। झूठ नहीं कहना चाहिए।
और अगर तुम्हारे नाक में से खून निकले तो तुम्हारा रोजा मकरूह नहीं होगा? हाँ, अगर मेरी नाक से खून निकलेगा तो रोजा मकरूह होगा, लेकिन मेरी नाक से खून क्यों निकलेगा? क्योंकि मैं तुम्हारी नाक पे जब जोर से पंच मारूंगी ना तो उसके बाद खून ही निकलेगा, कोई अमरूद का जूस नहीं निकलेगा। अबे तुम मेरी नाक पे पंच क्यों मारोगी? क्योंकि तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई हुई है। रिफात, तो अगर इसने देख लिया तो शामत आ जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। यहाँ थोड़ी ना चप्पू चल वही शॉपिंग कराने वाले ना आज, अरे भाई आपके भाई की चॉइस आपको पता है ना? सब कपड़े मेरी चॉइस ये देख पेटों को पागल हो रहा है शॉपिंग मॉल के अंदर आके। अरे जाहिल ये देख। भाई ये लोग भी आए हैं। अब जब आए हुए हैं तो जाके मिल लेते हैं। हाँ, अरे कैसे नहीं मिलेंगे, अभी मिलेंगे फौरन। आ जाओ आ जाओ। ये जुनैद और सुहेब कहाँ रह गए? मुझे तो लगता है जी ये किसी को देख के उस पे रह गए। शट अप, जाओ ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है जी। और जुनेद भाई, मैडम ये गोल्डन वाला अच्छा रहेगा। गोल्डन वाला क्या? चांस मैडम, चांस। व्हाट? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, चलो। चलो। अरे ये तो उसवा है। तुम यहाँ? तुम भी तो यहाँ, और इतनी जोर से उसवा। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए ना कि लगती जोर से ही है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे शादी के बाद रोज रोज तुम मुझ पे हाथ उठाओगी। अब रोज रोज तो नहीं ना, जिस दिन कोई गलत हरकत करोगी उस दिन तुम्हें जोर की लगेगी। अच्छा सुनो, अब भाई गए हो तो शॉपिंग ही करा दो। कौन सी शॉपिंग? छोड़ो ना। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सी शॉपिंग। क्या मत डाली हो मन से? तमीज से, बेटे साथ में मेरे। तो मेरी भी बेटियां साथ हैं। क्या जरूरत है उन्हें लाने की? अरे जबरदस्ती गले पड़ गई थी यार। और तुम इस बात पे इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारे बेटे भी तो साथ आए। अब तुम जाओ, शादी के बाद मिलेंगे। क्या मतलब? शादी के बाद तुम्हारे बेटे बीच में तो नहीं आएंगे ना? मेरे बेटे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि बीच में ना आओ। कमाल है भाई, अगर यही सब कुछ होना है तो शादी का क्या फायदा फिर? तो इस बात को यही खत्म कर देते हैं, खर्चा भी बच जाएगा। चलती हूँ मैं। बात सुनो, ये छोटी छोटी बातों में शादी खत्म करने की बातें मत किया करो अपनी अम्मा की तरह। अम्मा कहाँ से आ गई? मैं लाऊं तुम्हारे अब्बा को बीच में? तुम्हारे बेटे काफी नहीं है जो मेरे अब्बा जान को जहमत दोगी तुम। झगड़ा करने आए हो या शॉपिंग करने? झगड़ा नहीं, शॉपिंग। चलो फिर। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब मुझे यहाँ छोड़ के। मेरा टोनी होता तो जाता ही ना। या अल्लाह पाक टोनी को भेज दे कहीं से।